उत्तर कोरिया ने अपने संविधान में किया संशोधन। अगर किम जोंग उन की भी खामने की तरह मृत्यु हो जाती है तो डेड मैन स्विच वो ऑन कर देगा। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान में गिरेंगे परमाणु बम। जी हाँ दोस्तों, न्यूक्लियर बम्बों की धमकी उत्तर कोरिया ने पहले ही दे दी है। और अब अगर कोई देश किम जोंग उन की तरफ अगर झांकता भी है तो दोस्तों झांकने पे भी उत्तर कोरिया अपनी परमाणु मिसाइल दागने का वादा कर चुका है। दोस्तों आज के समय में परमाणु बम एक लाइफ इंश्योरेंस बन चुके हैं डिक्टेटरों के लिए। जो दुनिया के अंदर डिक्टेटर हैं जिन्होंने सभी सिस्टमों को कंट्रोल कर लिया है, वो बेसिकली परमाणु बम की धमकी दे रही हैं। हालांकि उत्तर कोरिया और अमेरिका की दूरी बहुत है, लेकिन उत्तर कोरिया ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा ली है ये स्टेटमेंट देकर और संविधान में संशोधन करके। उत्तर कोरिया ने अपने संविधान में हाल ही में संशोधन करवाया है और यह प्रावधान शामिल करवाया है कि यदि उनके सर्वोच्च नेता किम जोंग उन पर किसी भी तरीके का हमला या उनकी हत्या का प्रयास होता है तो देश की परमाणु स्वचालित रूप से जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, यानी कि प्री प्लान्ड न्यूक्लियर स्ट्राइक शुरू कर दी जाएगी। और जो भी उत्तर कोरिया के दुश्मन देश हैं वहां पर परमाणु बम गिरने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों रशिया और वर्ल्ड वॉर 3 की तो आप बातें ही छोड़ दीजिए। उत्तर कोरिया कह रहा है कि मैं नहीं तो कोई नहीं, ना मैं खेलूं और ना ही खेलने दूंगा, वो वाली चीज़ एक उत्तर कोरिया कर रहा है। उत्तर कोरिया कह रहा है कि ये न्यूक्लियर स्ट्राइक शुरू हो जाएगी और उसके जो दुश्मन देश हैं उन पर गिरेगी। उत्तर कोरिया के दुश्मन देशों की बात की जाए तो दक्षिण कोरिया उनका दुश्मन देश है, अमेरिका उनका दुश्मन देश है और जापान उनका दुश्मन देश है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने अपने संविधान में संशोधन करके दक्षिण कोरिया के साथ शांतिपूर्ण पुनर्मिलन के सभी संदर्भों को पूरी तरीके से हटा दिया। यानी कि उत्तर कोरिया के संविधान में पहले लिखा हुआ था कि दक्षिण कोरिया के साथ दोबारा यूनिफिकेशन इसकी हो सकती है, लेकिन उत्तर कोरिया ने अब इस संदर्भ के सभी तथ्यों को हटा दिया है और दक्षिण कोरिया को अब एक शत्रुतापूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया है। यह कदम उत्तर कोरिया की पुरानी नीति को बदलता है, जिसमें पहले दक्षिण कोरिया के साथ किसी न किसी रूप में भविष्य के एकीकरण की बात कही जाती थी। लेकिन अब दोस्तों इन 3 देश जो कि बेसिकली अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया है, उनके लिए चिंता की बात है, क्योंकि आज के समय में एक उत्तर कोरिया के पास न्यूक्लियर बम है और उत्तर कोरिया के पास वो मिसाइलें भी हैं जो मिसाइलें बेसिकली अमेरिका तक भी पहुंच सकती हैं। आज उत्तर कोरिया के पास 50 से 60 तैयार परमाणु बम मौजूद हैं और उत्तर कोरिया के अंदर लैब्स भी मौजूद हैं जहां पर हर साल 6 से 7 नए परमाणु बम बन सकते हैं। वैसे तो 60 परमाणु बम दुनिया का खात्मा करने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी उत्तर कोरिया अपनी मिसाइलों का स्टॉक बढ़ाकर, अगर परमाणु बम का स्टॉक बढ़ाकर अगर चीज़ें तैयार करे तो दोस्तों 70 से 90 परमाणु बम उसके पास हो सकते हैं। हालांकि उत्तर कोरिया ने न सिर्फ बम बनाए हैं बल्कि उन्हें दुश्मनों तक पहुंचाने के लिए बेहद खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें भी बना रखी हैं। एक ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उत्तर कोरिया के पास है जिसकी रेंज 13,000 किलोमीटर से भी अधिक है, जिसका मतलब है कि यह सीधे अमेरिका के वाशिंगटन या न्यूयॉर्क तक पहुंच सकती है। आप सोच कर देखिए एक बार कि वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में परमाणु बम फट रहा है। दोस्तों ट्रंप के होश फाख्ता हो जाएंगे। कोई भी उत्तर कोरिया के साथ पंगा नहीं लेना चाहता है। पूरी दुनिया पड़ी है, भगवान ने अच्छी खासी ज़िंदगी दी है जीने के लिए और कोई भी किम जोंग उन को दोस्तों टारगेट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन दोस्तों वेनेजुएला के लीडर, ईरान के लीडर के साथ जो हुआ है वो सिर्फ यही हुआ है कि उनके पास परमाणु बम की एक लाइफ इंश्योरेंस नहीं थी, जिस कारण से उन्हें टारगेट किया गया। अगर दोस्तों खामनेई के पास परमाणु बम होता तो अब तक परमाणु बम दोस्तों अमेरिकियों पर फट चुका होता और अमेरिका की हिम्मत ना होती कि वो ईरान को छेड़ भी सकता और खामनेई आज शायद तक जिंदा होते। यही कारण है कि ईरान इस मामले को लेकर चीज़ें देख रहा है कि अगर वो न्याय की बात करता है तो दुनिया में उसे न्याय नहीं मिलता है, और अगर वो अन्याय की तरफ बढ़ता है तो उसके ऊपर तरह तरह के सैंक्शन और तरह तरह की पीड़ाएँ दी जाती हैं। और आज के समय में अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम होता तो कोई भी देश उसे धमकाने का दम नहीं रख सकता था। हालांकि ये बड़े देश छोटे देशों को धमकाते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए उनको अभी भी स्लेव माइंडसेट से चलाते हैं, जिस कारण से वो मजबूरी में आकर अपने देश को ताकतवर बनाना चाहते हैं और उसी मजबूरी में दोस्तों ये बड़े देश किसी मक्खी मच्छर की तरह उन्हें मार कर चले जाते हैं।
यही चल रहा है दुनिया में और कुछ खास आज के समय में नहीं चल रहा है। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा।